हेलो स्टूडेंट्स, जो अभी अभी परीक्षा हुआ है उसका आंसर की देख लेते हैं। सेट कोड सी है, आपका कोई और हो सकता है तो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, सी है तो बहुत अच्छा से आपका मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्या होगा, तो उदय का विशेषण उदित होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी का कौन संज्ञा है, तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, आप सबको पता होगा। पीताम्बर में पीत प्लस अंबर होता है, तो सही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। संजोग में संजोग का क्या होगा, विलोम यानी उल्टा वियोग हो जाएगा। छतरी से उतरी हुई लता, जब छत से उतरी हुई लता, जब छत से लतर नीचे उतर गया तो अलगाव हो गया। तो यहाँ पर अलगाव में क्या होता है, आपादान कारक। चलिए, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक में। अगर लड़का कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा। मुझे लगता है कि मांगमा ने कहा था, तो आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास पाठ से है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है, तो गौशाला की तरह उपमा देती है, गौशाला। जानता शब्द में प्रत्यय है, जानता में ता प्रत्यय है, जो अंत में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देहचोर में तत्पुरुष समास होता है। उसने कहा मैं निर्दोष हूं, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, असुर का पर्यायवाची यानी वही शब्द बताना है, तो दानव को असुर भी कहते हैं। चलिए, एकता का अनेकता हो जाएगा, अनेकता सी ऑप्शन में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जिसके शेखर पर चंद्र हो तो उसको चंद्रशेखर बोलेंगे। चलिए, एक पंथ दो काज यानी कि एक काज से दो लाभ हो गया, सी ऑप्शन सही है। आटा पुल्लिंग है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पंख शब्द है तत्सम की तद्भव, तो देखिए ये पंख का तत्सम रूप होता है पक्ष। ठीक है, तो तद्भव हिंदी रूप है, तो हिंदी रूप को बोलते हैं तद्भव, और संस्कृत रूप को तत्सम। और देश में उत्पन्न चीज को बोलते हैं देशज, और विदेश से उत्पन्न चीज को विदेशज। चलिए आगे क्वेश्चन। चौराहा द्विगु समाज, पहला पद जिसका संख्यावाचक होता है। विलनप्य अन्वय किनके कौन नदी है, इनके बीच में कौन नदी है, तो रोन नदी है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म मछली पाठ के लेखक हैं, 5 दिसंबर 1937 में हुआ था। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, तो मंगू ने कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन। ड्योढ़ी का आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी है, तो ये है बीरेन डंगवाल का। ठीक है, चलिए आगे। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र नारी होता है। ठीक है, तो चलिए इसका मुझे लगता है कि नए होगा, तो आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे। गांधी जी का स्मृति पूरा राष्ट्र किस तारीख को, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, और शास्त्री जयंती। चलिए, मेरे ख्याल की अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभाल लेगा, यानी अपने आप संभाल लेगा। तो यह किनका विचार था, भीमराव अम्बेडकर का, रामधारी सिंह दिनकर का, महात्मा गांधी का, या सुमित्रा नंदन पंत का। तो समाज के बारे में भीमराव अम्बेडकर का ज्यादा मतलब कि विचार है, तो मेरे ख्याल से भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी के मरण भी माना गया है, काशी में मरण भी माना गया है क्या, मंगल। अगर काशी में मर जाते हैं तो उसको मंगल ही माना जाएगा। चलिए, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया, तो यार जुलाहे। ठीक है, याद रखिएगा, यार जुलाहे सही जवाब है। मछली शीर्षक कहानी के मछली और गोश्त कौन खाता था, तो पिताजी। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे, गुजरात के। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर कह रहे हैं धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो यह है सामाजिक कहानी। ठीक है, अगले दिन सीता ने क्या किया, घर छोड़ दिया। पंपाती बेहोश को पड़ गई तेज बुखार के कारण। मंगू कब से पागल था, तो जन्म से पागल था। ठीक है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, तो कमरे में बांध कर रखा जाता था। मंगू अस्पताल भर्ती कराने के लिए मां ने पुत्र किसका ऑर्डर दिया था, तो मजिस्ट्रेट का। चलिए आगे। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियां बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी,
तो वह रसोई घर में गई थी। अरे अपने अमेरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी थी। तो देखिए यहाँ पर रसमलाई भेजी थी बिरजू की पत्नी ने, ठीक है, अपने सास के लिए। तो रसमलाई भेजी थी अपने सास के लिए। तो यह बात किसने कहा था, नारायण की पत्नी या कैलाश की पत्नी? तो ये दोनों पर कहानी में कुछ ध्यान पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा। चलिए, वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर के पंपाती को लेकर मुदरई जाने को कहा? तो शहर के डॉक्टर। चलिए देखिए, हीरानंद वत्स्यायन अगेन के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो ये है कुंवर नारायण की। बिल्कुल सही जवाब है। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर। आगे देखिए, ढहते कौन सा लुढ़कता हुआ घ किस पर आकर थम जाता है? तो अंग पर, ठीक है। लौट कर आऊंगा फिर। शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो यह है जीवनानंद दास का। जियोगे तो लौट कर आओगे, अब ट्रिक बताए थे हम। रेनर मारिया रिल्के काव्य शैली क्या है? तो यह है गीतात्मक। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो प्रभु के। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो वह है धर्मवीर भारती द्वारा। चलिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मीठी सोने की ताज पहन खिलाती है। यह पंक्ति जनतंत्र का जन्म पाठ से है। मैं आप ही चला जाऊंगा। निजवाचक सर्वनाम है, यह निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं खुद आप। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 52 क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर संख्यावाचक हो जाएगा 30 दिन। चलिए यहाँ देखिए, 53 क्वेश्चन में परिजन शब्द में उपसर्ग कौन है? तो परिजन में परि उपसर्ग है, शब्द के पहले लगता है। बढ़िया शब्द में प्रत्यय है इया, इया। डी ऑप्शन सही है। भाई बहन द्वंद्व समास हो जाएगा। कलंक शब्द का विशेषण कलंकित हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी। इस वाक्य में वाक्य का उदाहरण है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें संयुक्त वाक्य होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, देखिए सरल वाक्य में जैसे मान लीजिए सीधा रहता है कि उसने साइकिल खरीदी, तो हो जाता है सरल वाक्य। अगर मान लीजिए कि जैसे मिश्र वाक्य हो जाता है, जैसे मान लीजिए हो गया कि उसने कहा कि मैं चालाक हूं, तो ये मिश्र वाक्य हो जाता है, जिसमें दो वाक्य मिल जाता है। संयुक्त वाक्य में जैसे कि कारक का चिन्ह आ जाता है, जैसे अपने मित्र की है, तो इसमें इस प्रकार से यह संयुक्त वाक्य होना चाहिए। चलिए आगे, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ये ए ऑप्शन वाला जो है सही है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। चलिए आगे, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का? तो संज्ञा पदबंध का है। चलिए देखिए, कपड़ा का पर्यायवाची पट हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। कवि रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए? तो पठान राजवंश से। चलिए देखिए, यहाँ पर 64वां क्वेश्चन का आंसर प्रेमायनी श्री राधिका हो जाएगा। घनानंद उचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया घना छरी। चलिए आगे, विरह लीला किनकी रचना है? तो घनानंद की है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो ये हो जाएगा आपका भारत सौभाग्य। जुगबाणी किनकी काव्य कृति है? तो यह है सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? समाजवाद की ओर। सिंहासन खाली करो की जानता है, खाली करो की जानता है किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म। चलिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। देखिए, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी, ठीक है। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है भाषा, संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा। नाखून का बढ़ना किनका परिणाम है? मनुष्य की अध सहजात वृत्ति की। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हिंदी तथा इनकी विविध बोलियों किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था।
चलिए देखिए, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी है? तो अमरकांत की है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। चलिए आगे, छुट्टी के दिन। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक के संघ में महामंत्री रहे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1949 से 1953 तक। देखिए, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पराधीन होगा। ठीक है, जो पर के लिए अधीन है पराधीन होगा। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं आदमी खोदता है, हानि पहुंचाने के फेरा में रहता है। चलिए, 6 का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर 84 क्वेश्चन, महोजस्वी, महा प्लस ओ सभी होगा। देखिए, आ प्लस ओ मिलकर हो जाता है औ। ठीक है, तो यहाँ पर महौ हो गया, औ हो गया, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है आपका ए सही है, महा प्लस ओजस्वी। ठीक है, बाकी बिल्कुल सब गलती है। शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है गुप्त है। चलिए आगे बढ़िए। गिरोह शब्द का संज्ञा क्या है? तो समूहवाचक। गिरोह मतलब कि झुंड ढूंढ होता है। नारी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। सभी कोई क्या होगा? देखिए यहाँ पर कह रहे घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का? अपादान कारक ही होगा। घर से लौटा तो अलग हुआ घर से, वह देखता है वर्तमान काल है। ये तो बहुत ही आसान है। विमुख शब्द में उपसर्ग वी है, वी। ठीक है, ध का उच्चारण स्थान दंत होता है, दंत, त थ द ध। चलिए देखिए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 9 प्लस इक होगा। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें सौहार्द शुद्ध होगा। निम्न चिन्हों में कौन योजक है? योजक यानी संयोजक, कंजक्शन इसको बोलते हैं। तो कंजक्शन में कौन चिन्ह लगाते हैं? यही ना लगाते हैं। ठीक है, ये ऐसे बिंदु वाला। चलिए, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा अक्टूबर। चलिए, सु कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग हो जाएगा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का? तो कर्म कारक हो जाएगा। रावण ने रावण को मारा। मान लीजिए लोगों ने चोर को मारा, तो किसके लिए मारा? अपने लिए मारा, तो अपने में कर्म कारक होता है, दूसरे में संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिक्षा शब्द है, भिक्षा, ये तत्सम रूप है, संस्कृत रूप है। भिक्षाम देही आप लोग सुने होंगे। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बाघिन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।